ધોરણ 5 हिंदी पाठ 15 खरगोश और हाथी। आ हिंदी जे वार्ता है पंचतंत्रनी वार्ता है। आ 15मो पाठनो खरगोश और हाथी पाठनो આપણે આજે अध्ययन करीशुं। खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं वो बताया गया है, इसका वर्णन है। यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। एक जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। गीली जमीन એટલે भीनी जमीन। वहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। बिल એટલે दर, ससलानु दर जमीन के अंदर थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते, नरम नरम घास खाते, रात को अपने घरों में सो जाते। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी भी थे। वे अपनी सूंड के छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते थे, पौधे कुचल देते थे। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते भी थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, वो तो हम सबको मालूम है। ये सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लोटते એટલે આડોટ, માટીમાં આડોટ। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। इससे खरगोश बहुत दुखी थे। खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा कि अब क्या किया जाए। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथिया के सरदार के पास गया। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पाँव उठाए। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं इससे मिलने। वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने घर बनाए हैं। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज हैं। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला। हवा तेज थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाएं। लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। हाथियों के सरदार ने अपने झुंड की तरफ देखा। सभी डर गए। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं। आप हमें क्षमा करें। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं। अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। तो यही जो कहानी है, तो खरगोश ने और खरगोश के सरदार ने हाथियों के त्रास से
कैसे उनको निपटा वो हम जान सकते हैं। इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है। सरोवर यानी झील, पानी तालाब जैसा है और तालाब से बड़ा, उसे सरोवर कहते हैं। बंधु એટલે કે ભાઈ, कुचलना એટલે કે દબાના, ક્ષમા માફી, સુરાખ એટલે છેદ, કાણું આપણે કાણું કહીએ ગુજરાતીમાં, સુરાખ એટલે छेद। पूर्णमासी એટલે કે जिस रात चांद गोल होता है उसे पूर्णमासी कहता है। આપણે ગુજરાતીમાં આપણે એને પૂનમ કહીએ છીએ, पूनम का चांद ऐसा बोलते हैं ना। समीप यानी नजदीक। यही एक कहानी में एक मुहावरा भी आता है, गुस्से से कांपना यानी क्रोधित होना। यह एक अभ्यास दिया गया है। मुहावरों के वाक्य प्रयोग के बारे में सही विकल्प चुनना है। आपको आता हो तो बोलना। फूला न समाना, फूला न समाना, अत्यंत खुश होना। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई इसलिए वह फूली न समाई, अत्यंत खुश हो गई। दूसरा है ऊंचे चढ़ना यानी कि प्रगति करना। दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है। आगे तीसरा है अभिवादन करना यानी सत्कार करना। हम हमारे घर पर आए मेहमान को अभिवादित करते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आयुषी ने वक्तृत्व स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया। तीसरा में है चित्र देखकर कहानी कहनी है। कछुआ और खरगोश के बीच स्पर्धा हुई। खरगोश तेज दौड़ रहा है, खरगोश सो गया और कछुआ जीत गया। इस कहानी के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाकर लिखो। यहाँ पे एक स्वाध्याय भी दिया गया है इस कहानी में। उसके प्रश्न के उत्तर देना है आपको और अपनी नोटबुक में लिखना भी है। खरगोशों के बिल कहाँ थे? खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। दूसरा प्रश्न, खरगोशों का सरदार क्या बोला? क्या बोला? तो जवाब है हम चांद के भांजे हैं। तीसरा, पूर्णमासी का चांद कैसा है? संपूर्ण खिला हुआ, एकदम गोल, थाली जैसा। प्रश्न 4, तालाब में क्या दिखाई दे रहा है? चांद। प्रश्न 5, चंदा मामा से माफी कौन मांग रहा है? तो सब हाथी। दूसरा प्रश्न है मातृभाषा में अनुवाद करना है। 1, सरोवर के किनारे गीली जमीन थी, उसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। गुजराती में એને લખવાનું છે। સરોવર કે કિનારે ગીલી જમીન थी। શું લખશો? સરોવરના કિનારા પર ભીની જમીન હતી। दूसरा, हम चांद के भांजे हैं, हमें चांदाना भाणेज छीए। तीजू, हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। हाथियों समूह में કેટલાક तोफानी हाथी હતા। चौथो, खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। ससलाओना नेताए एक उपाय विचार्यो। तीसरा है संदर्भ पुस्तक पढ़कर पता करो और लिखो कि कब पूर्णमासी होती है और कब अमावस्या। आप अपने माता पिता को, भाई बहन को पूछकर, बड़े भाई बहन को पूछकर भी लिख सकते हैं कि अमावस्या कहाँ कब है और पूर्णमासी कब होती है। जब चांद पूरा खिला होता है
तब पूर्णमासी होती है, और जब रात को चांद नहीं निकलता तभी अमावस्या होती है। तो यहाँ पे हमारा पाठ 15 खरगोश और हाथी हम पूरा करते हैं। तो यह पाठ का आपको स्वाध्याय लिखना है, यह पाठ बार बार पढ़ना है, और ये कहानी मुखपाठ करके अपने भाई बहन को सुनानी है, मित्र को सुनानी है। जय हिंद, जय भारत।